माता मंदर मास्टर सभी को सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं आप सबके भीतर बैठे उस गुरु को नमन कर रही हूँ जो चेतन सत्ता हम सबके भीतर विराजमान। वो गुरु तत्व हम सबके भीतर विराजमान है। जो बाहरी गुरु हमें इस लाइफ में हमारे संपर्क में आए उनको नमन करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे 41 डेज के जो मंडला मेडिटेशन है। और हमारा सौभाग्य है कि अलग अलग मास्टर्स हमारे साथ आ रहे हैं अपनी विजडम लेके और ध्यान करवाने हमें। सो आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मास्टर अविनाश जी जो कि दिल्ली से हैं और अच्छे फ्रेंड हैं और पीएमसी ध्यान नेपाल पे भी एक रेगुलर मास्टर है। बहुत अच्छी विजडम उनकी शेयर होती है वहां पे अलग अलग सिख फिलोसफी से रिलेटेड भी। तो आज का टॉपिक हमने रखा है जिसके बारे में वो हमें बताएंगे अरदास। हम बोलते हैं कि सुख विले शुक्राना दुख विले अरदास। तो आज उसका मीनिंग हमें समझाएंगे और उसके और पहलुओं के बारे में असल में अरदास क्या होती है। सो वेलकम अविनाश जी एंड ओवर टू यू। थैंक यू गुरपिंदर जी। मेरा सभी ध्यानियों को प्यार भरा आत्म वंदन, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम अविनाश कौर है और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर गुरपिंदर जी का, जिन्होंने अपने मंच पर मुझे अपने शब्द आप सबके साथ साझे करने का यह खूबसूरत मौका प्रदान किया है। साथ ही आप सभी ध्यानियों का भी, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर मेरे साथ इस ध्यान यात्रा में चलने का संकल्प लिया। तो सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए आज की यह यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप सभी भी अपने आध्यात्मिक गुरुओं को नमन कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वे सभी भी आपके साथ आकर अपनी ऊर्जा शेयर करें। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में हम सब अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें नया ज्ञान ग्रहण करना है, बहुत कुछ नया सीखना है और कुछ पुराने कर्मों को पूर्ण करने के लिए यूनिवर्स ने हमें इस जन्म की प्रक्रिया में दोबारा भेजा है। अब जब मानव रूपी शरीर मिला है तो साथ साथ पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक क्रियाओं द्वारा हम जो कार्य करते हैं वो हमारे कर्म बन रहे हैं और कहीं ना कहीं वह भी हमारे जीवन का सारांश बन जाते हैं। जाने अनजाने हम वह कर्म भी कर लेते हैं जो शायद हमें नहीं करने चाहिए। अब मुक्ति कैसे होगी? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसी से संबंधित मैंने अपना आज का विषय रखा है, चुना है, और वह है अरदास। अरदास मीन्स अर्जोई, विनती, प्रार्थना, और संस्कृत शब्द में इसे अर्ज भी कहा गया है। हमारे जीवन में अरदास का बहुत ही बड़ा और गहरा महत्व है। जिंदगी की दौड़ में हम हर वक्त
किसी ना किसी परिस्थिति में फंसे रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो शुक्राने की अरदास करते हैं, दुखी हैं तो भी अरदास करते कि हे परमात्मा, हमारा ये कष्ट दूर करो। कुछ चाहिए, कुछ मन की भावना है, कुछ शारीरिक या पारिवारिक, इस तरह के हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं जिसके लिए कुछ ना कुछ मन में उधेड़ बुन चलती है, तो भी हम प्रभु परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं। तो परमात्मा से यही होती है कि हमारा दुख दूर करें। पारिवारिक उलझनों में फंसते फंसते ही हम हर वक्त अपने धर्म के अनुसार, सिख धर्म के अनुसार ज्यादा हमें अरदास का बहुत ही सुंदर उपयोग बताया गया है। आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहिए तो भी हम अरदास करते हैं। तो मेरे कहने का पर्याय ये है कि हर पल हम किसी न किसी वजह से उस परमात्मा के पास अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और उसकी सहायता के लिए विनती कर रहे होते हैं। यही अरदास है, अर्जोई है, इसी को प्रार्थना कहते हैं। जो हमारे मन से निकलता है उस प्रभु के लिए, वही हमारी अर्ज है। हमारे सिख धर्म में अरदास एक वरदान है। जब भी हम उस गुरु की आराधना में जुड़ते हैं तो अरदास से ही आरंभता होती है। कोई भी हमारे घरों में अच्छा, सुख का, दुख का, कुछ भी, हम जब भी वो कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा से अरदास करके उसकी भावनाएं जो हमारे मन में होती है उसको प्रकट करके परमात्मा से विशेष मांगते हैं। अरदास में हमारे प्रथम 9 गुरुओं को हम बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उनके आगे अपने शब्दों में अपनी वेदना का व्याख्यान करते हैं और कहते हैं ना कि सच्चे मन से की गई अरदास हमेशा कबूल होती है। वो गुरु आपके मन की सारी भावनाओं से परिचित है। जब हम अरदास करते हैं तो उसके बाद आपने फील किया होगा आपका मन बड़ा हल्का होता है। अरदास एक शब्दों का गठन नहीं है कि आप चुन चुन कर शब्द बोलेंगे तो ही आप गुरु से आप अपनी बात कह सकते हैं। अरदास कई बार तो इस तरह से भी मन से आवाज निकलती है, आपकी आंखें नम है, आप नम आंखों से गुरु के आगे अपने अंतर मन से ही जो बोल रहे हैं, आप सोचते हैं कितनी जल्दी कैसे हमारी अरदास परवान होगी। वो गुरु है, वो आपके मन की बात समझता है, वो पिता है हमारा। तो मैं आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सभी ध्यान अवस्था में आ जाए। अरदास के साथ साथ हम ध्यान में भी अपने मन को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कृपया सभी ध्यानी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमें ध्यान में बैठने के लिए अपने तीनों बंद लगाने हैं। पैरों को आपस में क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में या घुटनों पे रख लें।
और बड़े ही प्यार से आपकी सुंदर आंखें उनको बंद कर ली। दो तीन गहरे श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और मुंह द्वारा या नासिका द्वारा श्वास को छोड़ दीजिए। शेयर कर दो मैम। इनकी सॉरी, गहरी सांसों के द्वारा आप महसूस करेंगे आपके विचारों का आवागमन थम गया है और धीरे धीरे आपकी श्वास गहरी लंबी होती जा रही है। ध्यान अवस्था में ही हम गुरु जी के चरणों में जुड़ेंगे। गुरु जी की वाणी में दर्ज है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भी उसका मन उस परमात्मा में लीन रहता है। गर्भ अग्नि में उल्टा लटका बच्चा, वह जीवात्मा हर दम उस परमात्मा की तपस्या कर रही होती है। उसकी लिव उस परमात्मा से जुड़ी होती है। उस जीवात्मा को कोई शब्द नहीं सिखा रहा होता, वह तो निशब्द है। पर उसकी यही प्रार्थना उसे मात गर्भ में अपनी 9 महीने की यात्रा पूर्ण करके नया जीवन प्रदान करती है। इस गर्भ अग्नि में भी उस जीवात्मा की रक्षा वही अरदास ही तो करती है। अरदास वही है जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हैं। आपके दुख सुख की व्यथा में आपके मन से निकले शब्द ही अरदास हैं। अपनी अरदास आप खुद कीजिए, अपने मन से अपनी व्यथा गुरु के आगे आप खुद कहिए। दूसरा आपकी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। दूसरे से अपनी अरदास ना करो। आजकल आपने देखा होगा लोग गुरु घर में जाकर पंडित जी से या ज्ञानी जी से अपनी अरदास करने को कहते हैं। अरदास तो आपके शब्दों का गठन है, आपके मन की भावना है। एक मन एक चित से जब आप अरदास करेंगे तो गुरु चरणों में वह प्रवान होगी। अरदास में कितनी शक्ति है, इसका उदाहरण हमारे गुरुओं की वाणी में कई जगह मिलता है। एक बार एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अपना जहाज लेकर दूसरे शहर दूसरे देश गया। बहुत ही संपन्न और तेज दिमाग का नाम था
लखी शाह बंजारा। व्यापार के गुण कूट कूट कर भरे थे, पर वापसी में आते हुए समुद्र में बहुत तेज तूफान आ गया। जहाज लहरों में डोले खाने लगा। समय ऐसा आ गया कि किसी भी वक्त जहाज डूब सकता था और विदेश से विभिन्न प्रकार के मूल्यवान पदार्थों और अनेकों तरह के सामान से जहाज लदा हुआ था। अब इस वक्त उसे एक गुरु का सहारा ही समझ आ रहा था कि वह परमात्मा ही उसे इस विपत्ति से निकाल सकता है, उसे बचा सकता है। तो दोनों आंखें बंद कर, हाथ जोड़, गुरु के चरणों में मन लगाकर जब उन्होंने अरदास की, रो रो कर अपनी जान और मान की रक्षा की अर्ज़ोई करी। कहते हैं गुरुजी अपने सिख की रक्षा करने के लिए उस वक्त सहायता हेतु उस तूफान से भी उसके जहाज को बाहर निकाल आए और बिल्कुल शांति पूर्वक उनका जहाज किनारे लग गया। इस तरह बानी में अनेकों अनेकों ऐसी साखियां लिखित है, जब जब गुरु के सिखों ने गुरु के आगे अरदास की, गुरु अंग संग सहाय होकर उनका कार्य संपूर्ण करवाया। कई बार हम अपनी प्रार्थना करते समय अपनी बात को मनवाने के लिए कई तरह के वक्तव्य बोल देते हैं कि अगर मेरी ये अरदास पूरी हुई तो मैं गुरु चरणों में ये अर्पण करूंगा, मैं इतने दिन गुरुद्वारे या मंदिर के चक्कर लगाऊंगा, लोगों को भोजन कराऊंगा या ये चढ़ाऊंगा। ये सब जो मन्नत है, ये हम उस वक्त की दशा में बोल तो देते हैं, पर क्या गुरु पदार्थों के भूखे हैं? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वह तो आपके प्यार के भूखे हैं। सच्चे मन से की गई अरदास हमेशा प्रवान होती है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अरदास करें, सबका भला मांगे, सभी के सुख दुख में साथ खड़े होकर देखिए कितनी जल्दी गुरु कृपा करते हैं और आपकी अरदास पूर्ण होती है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सिख धर्म में तो सरबत के भले की अरदास कही गई है। सिख हमेशा कहीं भी अरदास करता है तो सरबत का भला मांगता है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सिखों ने हमेशा ही अरदास का सहारा लिया है। हर क्षेत्र में कुछ भी करने से पहले अरदास करके ही हम उस कार्य की आरंभता करते हैं। पुराने समय में जब मुगलों के साथ लड़ाइयाँ हुई, अपनी देश की रक्षा के लिए या अपने लोगों की रक्षा के लिए, जब भी सिख धर्म में जितने भी
उनके अनुयायी या गुरु की सेना के जितने भी लोग कहीं भी कोई भी कार्य शुरू करते थे तो सबसे पहले गुरु चरणों में अरदास करके ही उस कार्य की आरंभता करते थे। और गुरु जी भी हमेशा अंग संग सहाय रहते थे और उनका हर मोर्चा फतेह करने के लिए उनके हृदय में बसी उनकी व्यथा को प्रवान करते थे। जीवात्मा उस परमात्मा से अपने शब्दों में जब अरदास करती है तो परमात्मा भी हाजिर होकर सुनते हैं। धीरे धीरे श्वासों पर अपना ध्यान रखें। आप महसूस कर रहे होंगे विचार आने थम गए हैं।
पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सबकी ठाई कांकू के हाथ काड़ा जी। तुम्हारी चरण, तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेलवे, राखो राखनहार दयाला, नानक करके बोले।
कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते सतगुरु संग, पीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। जब हम उस परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, तो सर्वप्रथम अपने मन को नीवा करके, अपने अहम को त्याग कर गुरु चरणों में अरदास करते हैं। आइए हम सभी उस अरदास से जुड़े। वाणी में अरदास दर्ज है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए। सबसे पहले उस शक्ति को, उस एक ज्योत को ध्यान में रखें, उसको नमस्कार करें। फिर गुरु नानक देव जी का नाम है। सबसे ऊपर वह शक्ति है जो हम सब में व्याप्त है। फिर अंगद गुर पे अमरदास, राम दासै होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो, सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन जीते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर जी सिमरिए, नाउ निध आवे ताए। सब थाई होना जी सहाय। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाई होना जी सहाय। गुरुओं की अरदास। हमारी अरदास में 10 गुरुओं की नाम आते हैं और सभी को प्रणाम करते हुए अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, सब थाई होना जी सहाय। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बाद ये गुरुओं की प्रथा को ही खत्म किया और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही हमारा गुरु स्थापित करके इसकी वाणी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। आइए हम सभी
अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करते हैं, उनके चरणों में अरदास करते हैं, हे प्रभु, हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारे कार्यों को दाता जी आप अच्छे राह पर लेके चले, हमें सद्बुद्धि बख्शे, सर्बत का भला करें। धीरे धीरे आप अपनी इंद्रियों को इकट्ठा करते हुए उन पर अपने प्रभाव को पूर्णतः कंट्रोल करते हुए अपने भौतिक शरीर में धीरे धीरे वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को ढीला करते हुए दोनों हथेलियों को जोर से रब करें और अपनी सुंदर आंखों पर, बंद आंखों पर रखें। हाथों से ही इस उष्णा को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाएं और बंद आंखों में ही अपनी आंखें खोल लें। बंद हाथों में ही अपनी आंखें खोलें और प्राप्त उष्णा को अपने बॉडी पार्ट्स पर रब करें। थैंक यू गुरपिंदर जी, थैंक यू सभी ध्यानियों का जिन्होंने एक चित्त एक मन से यह ध्यान यात्रा में मेरे साथ सफर किया। और अपने अपने गुरुओं को अपने समक्ष फील किया। धन्यवाद दीजिए और उन सभी से आज्ञा लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अरदास। अर्जुई बेनती किसे मिले सिर्फ अखा च दो हंजू। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारा। वाह। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्पिरिचुअलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ अपने अंदर कहते हैं कि सारे जने गुरु अंदर है, सब कुछ ही है। तो उਦੋਂ भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ क्रॉस करके बैठते हैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। जी ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀ।
अपने अंदर टोलना। बाबा जी ने तो पहले ही कहा कि काहे रे बन खोजन जाए, सारा कुछ अंदर ही है। बस बिल्कुल ये है जी। कि हाथ तो जोड़ के करा अरदास। बस। तुद भावे ता मेरा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे सब्जेक्ट ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਆ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। थैंक यू अविनाश जी, बहुत डीप मेडिटेशन था, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू प्रवीण जी। बस ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਡੀਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।